प्रीवियस क्लास में कहाँ तक हुआ था आप लोगों का क्लास? सर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स निकाल रहे थे लास्ट टाइम। हाँ, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। अच्छा स्क्वायर हम लोग देख रहे थे ना। यस सर। अच्छा तो देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? नो सर। नो सर। क्वेश्चंस कर रहे हो ना? बोलो बुक का क्वेश्चन बना रहे हो, बन रहा है ना? यस सर। हाँ तो आज हम लोग देखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। बच्चों क्या देखेंगे? क्यूब एंड क्यूब रूट। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। पोस्ट बनाएंगे ना। चलो बच्चा लोग तो आप लोग लिखोगे चलो हेडिंग दो चलो बच्चा लोग तो देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम लोग सीख जाएंगे निकालना। किसी भी नंबर का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो हम लोग प्रीवियस क्लास में सीख लिए थे क्या? हाँ या ना बोलो? स्क्वायर रूट निकालना। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। अब मैं बताऊंगा कि क्यूब एंड क्यूब रूट हम लोग किसी भी नंबर का कैसे निकालेंगे। जस्ट लाइक देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप देखो क्यूब मतलब क्या होता है। ये जो होता है देखो किसी भी नंबर का पावर अगर स्क्वायर हो जाए तो उसको बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। लेकिन किसी भी नंबर का पावर 3 हो जाए, जैसे कि मैं बोलूंगा क्यूब का मतलब क्या हुआ, क्यूब। देखो क्यूब का मतलब हुआ जैसे कि कोई नंबर में लिया 2 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब, दिस इज क्यूब। देखो उसका पावर क्या है, 3 है बच्चा। 2 का क्यूब तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चा, 8 हो जाएगा, समझा कि नहीं? 3 का इसी तरह 3 का बताओ तो मतलब 3 का क्यूब पावर 3 मतलब 3 को हम 3 सर 27। हाँ 3 को 3 का पावर 3 का मतलब 3 को हम कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, 3 टाइम्स। बोलो ये कितना आएगा, 9 into 3 मतलब ये 27 आएगा कि नहीं? मतलब देखो यहाँ पे 5 का क्यूब, देखो अब नहीं पढ़ोगे 5 का पावर 3 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, दिस इज पावर क्यूब, ठीक है, क्यूब, ठीक है। अगर मान लो कि बोलेगा 5 का स्क्वायर तो कितना होता है, 25, समझा ना? यस सर। यस सर। इसी तरह 5
5 का क्यूब क्या होगा बच्चा? बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? सर 125। सर 125। सर सर 125। 125। 5 का पावर क्यूब का मतलब 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो ये आया 25 इंटू 5, दिस इज योर 125 बच्चा लोग। अब बोलेगा कि 7 का क्यूब, 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब क्या होगा बोल? सर 7 को 343। सर सर 7 को 343। 3 बार मल्टीप्लाई करके तो 343 आएगा। 340 सर 43। 343। इसी तरह 8 का क्यूब बोल दे तो निकाल सर लोगे। 9 का 512। क्यूब, सर हाँ 5। 11, सर 5। 11 क्या नहीं निकाल सकते हो? जल्दी जल्दी सर निकाल के निकाल बताओ सकते हैं। तो। चलो बच्चा लोग करो। सर 8 टू द 8 क्यूब, 9 क्यूब और 11 क्यूब, ये तीनों निकाल ले। हाँ हाँ निकालो। ओके सर। सर निकाल लिया। हो गया। यस सर। सर निकाल। सर हो गया। हाँ बोलो। सर आ गया सर आंसर। 8 का क्यूब क्या आएगा बोलो? सर 512। 512। क्या? सर 512। 512। 512 बच्चा। 9 का क्यूब क्या आएगा? 729। 729। सर 729। और 11 का क्यूब? सर 1331। सर 1331। सर 1331। 1331। कितना है बच्चा? सर सर 1331। 1331। 1331 आया देखो। यस सर। तो देखो बच्चा, अगर आप 2 का क्यूब निकाल सकते हो, 3 का क्यूब निकाल सकते हो, 5 का क्यूब निकाल सकते हो, 7 का, तो इस तरह किसी भी नंबर को अगर क्यूब पूछ रहा है तो आप लोग क्या करोगे बच्चा? क्या करोगे? उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो आपको मैं ये क्वेश्चन से ही बात करता हूं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो, फाइंड द क्यूब ऑफ फॉलोइंग नंबर, ठीक है बच्चा? फॉलोइंग नंबर, क्यूब मतलब क्या होता है बच्चा? क्यूब मतलब होता है उसका पावर 3। क्या होना चाहिए? पावर 3। स्क्वायर का मतलब होता है उसका पावर, पावर क्या बोलो? 2। सर 2। हाँ तो देखो 12 बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है 16 का क्यूब निकालने के लिए। चलो बच्चा लोग जल्दी जल्दी निकाल, तुम लोग तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो बच्चा लोग, ठीक है? ये 21 हुआ, ये 4th नंबर हुआ तुम्हारा बच्चा 40। ये 4 के बाद क्या आया? 5th नंबर 55, ठीक है? 6th नंबर बोला है आपका 100। कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है क्या बच्चा? है ना? यस सर। 7th नंबर बोल रहा है 302 और 8 नंबर बोल रहा है आपका 301, ठीक है?
बोल बच्चा, आया? यस सर आ गया। हो गया। यस सर। हो गया। चलो चलो, बोलते जाओ, बहुत आसान है। 12 का क्यूब कितना है? 1728। 1728. 1728। 1728, ये आया? Yes, sir. यस सर। क्या बता? सर 4096। Sir, 4096. 4096। क्या? 4096। 4096 आया, ठीक है बच्चा। इसका बता। 9261। 9261. ये कितना? 64000। 64000. 64000। और आएगा जीरो। सर 000। 375। हाँ, इसका बता। सर 166375. 1665। Sir, 166375. 16 आगे बोलो। 67 166,375। 375. 166,375। 375। यही है क्या? यस हाँ सर। sir. ये बता। सर 10 लाख। सर 10 लाख। सर 10 लाख। Sir, 10 lakh. 10 लाख है ये। 1 2 3 4। यस सर। हाँ 10 लाख। चलो आगे बोलो, ये वाला। 27543608। क्या बोलो, शुरू से बोलो। 27543608। 2754 3608। सर 608। देखो बच्चा, यही बोल रहे हो 2754 यस सर। यस सर। 3608। हाँ चलो आगे, ये बोलो लास्ट वन बच्चा लोग। 7270901। 709। नो सर 2727। 270। अच्छा 2727। 70901। 2727 70901। 09 901। 901। क्या बच्चा लोग, ये आ रहा है सबका? हाँ या ना? नहीं सर, एक ही 9 है। सर एक 9 अब ज्यादा लिखा है। अच्छा 90। सर 1। अच्छा, एक 9 को हटा दे यहाँ से ना। सर एक 9। यस सर। अब देखो ये आ रहा है। हाँ Yes, सर। Yes, sir. सारे बच्चों का मैचिंग कर लो। क्या आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ मैं मैचिंग करवा देता हूँ। 12 का आ गया। 12 का स्क्वायर 1728 सही है। 16 का 4096 सही है। 21 का 9261 सही है। 640 का ये 166375 सही है बच्चा। फिर ये भी सही है तुम्हारा। 27543608 सही है। 2727090 सही है। करेक्ट। एवरी क्वेश्चन इज करेक्ट। चलो सारे बच्चे को ये समझ में आ, देखो क्यों हम लोग समझ गए ना? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. देखो आप क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राइट्स। आप देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द क्यूब ऑफ देखो क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बता लो। नेचुरल नंबर क्या? नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10। ठीक है बच्चा लोग, है ना? ओके।
सर आ गया। सर हो गया। क्या क्या लिखा बोलो। क्या क्या आया बोलो। सर वन सर 1 का 1, टू का टू का 8, 2 का 8, 3 का 27, सर 4 का 64, यहाँ पे बोल रहा है द क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10, ठीक है, बिटवीन 1 एंड 10। तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, 2 का क्यूब, समझा। अगर फ्रॉम 1 to 10 बोलता तो 1 को भी इंक्लूड करता बच्चा लोग, समझा। बिटवीन बोल रहा है ना, तो बिटवीन का मतलब होता है तो 1 से क्या 1 और 10 के बीच में तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का क्यूब कितना होगा बोलो। नेचुरल नंबर में क्या, सर 8, सर 8। हाँ चलो फाइनली यहाँ पे यहाँ पे आया 8। सर हाँ। 3 का 27, सर 3 का 27, सर 3 का 27, 4 का सर 4 का 64, 64, 4 का 64, सर 64, सर 5 का सर 125, 5 का 125, 125, सर 6 का 216, सर 6 का 216, सर 216, सर 216, सर 216, सर 216, क्या सर 7 का सर 7 का 343, 343, सर 343, 343, सर 8 सर 8 का 512, 512, सर 512, सर 9 का 729, सर 9 का 729, सर 729, 10 का 1 था 9 का 729, 9 सर 9 का सर 729, 2, 8 का 512, सर 8 का 512, सर 8 का 512, 8 का बोलो ना, सर 512, 512 और 9 का बोलो लास्ट में। 729, सर 729, सर 10 का 1000, और 10 का 1000, ठीक है बच्चा। ये देखो तो 9 तक 9729, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि अगला इसी में बोल रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो आपका इसी क्वेश्चन में यही नंबर सेकंड क्वेश्चन में ही बोल रहा है आपका। देखो बच्चा क्या बोल रहा है, वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेरीफाई करना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है बच्चा लोग। आप लोग देखो अब बताना ये स्टेटमेंट क्या वेरीफाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। वेरीफाई आप लोगों को करना है ये स्टेटमेंट, ठीक है। पहला बोल रहा है क्या कि फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड, ठीक है बच्चा। और सेकंड में बोल रहा है क्यूब ऑफ ऑल ऑड इवन एंड नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चा। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इवन नेचुरल नंबर आर इवन। देखो तो आप लोग ये वेरीफाई करो, कोई भी नेचुरल ये 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक कोई भी और क्या कोई भी नेचुरल नंबर लो, ऑड नेचुरल नंबर उसका क्यूब निकालो, ठीक है। अगर इवन लोगे तो ये बात सही है, वेरीफाई करो। तो ऑड के लिए क्या क्या लोगे बच्चा, सर 3, सर 3 5, सर 5, 359, सर 379, सर 3579, हाँ तो क्या आ रहा है बोलो, देखो आ रहा है क्या। कोई बोलेगा सर हम 3 लेंगे, 3 का क्यूब करिए। देखो 3 का क्यूब कर दो, सर 27 ऑड है,
ऑड है तो देखो सर 5 का भी, यस सर ऑड है सर, 5 का भी ऑड है 1 2 5। ये भी ऑर्डर है क्या? यस सर 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 3 4 3 सर 7 का भी ऑड है। 4 3 ऑड है ऑड है। देखो तुम लोग देखो ना, फिर 9 का क्यूब, सर 9 का 7 2 9 ये भी ऑड है। ये भी ना, चलो ऑड है मतलब वेरीफाई हो रहा है, बोलो है कि नहीं? अब इस साइड में इवन का वेरीफाई कर लो जल्दी जल्दी, बोलो देखो। सर हो गया, इवन वाला भी हो गया। सर इवन वाला सारा इवन है। सर इवन वाला भी सब इवन है। ये समझ में आया, वेरीफाई हो गया। हम लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे चलो, ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न, ऑब्जर्वेशंस ऑफ पैटर्न, ठीक है। अच्छा आप देखो पैटर्न को ऑब्जर्व करना है आप लोग, देखो अच्छा ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, आपको बताना है। देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1, ठीक है, ओके। यस सर आप देखो मैं आपको यहाँ पे पैटर्न लिख रहा हूँ बच्चा लोग, आपको ऑब्जर्व करना है, फाइनली बोलना है। देखो देखो यहाँ पे 1 का क्यूब तो क्या मिला 1। अब देखो बच्चा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब तो क्या मिल रहा है ये बताओ, बोलो ये क्या मिल रहा है? सर 9। सर 9। अच्छा चलो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ठीक है, ये कितना मिलेगा ये बताओ पहले आप। 1 का क्यूब सर 36 सर 36। चलो चलो बच्चा चलो, हाँ ठीक है, मैं जो पैटर्न को ऑब्जर्व करवाऊंगा तुम लोग बोलना कि हाँ सर ये सही है या गलत है, ठीक है। देखो 1 का क्यूब कर लिए, फिर 2 का कर लिए, उसके बाद देखो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब, ठीक है बच्चा लोग। तो एक बात बता, इसका कितना आया बोलो, इसका वैल्यू जो आ रहा है, देखो बच्चा इसका वैल्यू तुम लोग बताओ, पहला का वैल्यू कितना आया, फर्स्ट का तो 1 ही आएगा, आ रहा है। सर 100 इसका कितना आ रहा है, कितना सर 100 1 का सर ये 100 नहीं, इसका बोलो ना 1 का क्यूब सर प्लस 9। सर 9 9। अब ये बोलो ये कितना आ रहा है, इसका एडिशन, 36। सर 36। अब ये देखो ये कितना आ रहा है, सर 100 सर 100। 100। श्योर 100 आ रहा है। यस सर देखो देखो बच्चा, आप देखो ये पैटर्न के बाद आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको बोल रहा है क्या बच्चा, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो ये पैटर्न देने के बाद इसको ऑब्जर्व करने के बाद बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ बच्चा 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 बच्चा 10 का क्यूब, क्या बोलो बोलो। आप क्या करोगे तुम लोग, पहले 1 का क्यूब निकालोगे, 2 का क्यूब निकालोगे, 3 का 4 का 5 का और सबको जोड़ोगे तो तुम्हारा दिन से रात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोल यस सर। नहीं हो जाएगा, यस सर। टाइम लगेगा लगेगा। ना, टाइम है
अब देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें क्या करना है बच्चा, चला क्या करना है, यहाँ पे देखो, अब इसको ऑब्जर्व करो बच्चा, ऊपर के सभी स्टेटमेंट को आप ऑब्जर्व करो। यहाँ पे मिल रहा है 1, ठीक है, ये मिल रहा है 9, ये मिल रहा है 36, ये मिल रहा है 100। तो थोड़ा सा बातों को ऑब्जर्व कर बच्चा। क्या देखो, ये है, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये है 1 + 2 का होल स्क्वायर को है, देखो तो, ये देखो 1 का स्क्वायर, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे देखोगे बच्चा, अब इसका देखोगे, ये 36 कैसे है, 1 + 2 + 3, देखो जितना क्यूब है उसको ऐड कर देंगे एक साथ, ठीक है, 1 + 2 + 3 और उसका स्क्वायर कर दे, तो बोलो तो बच्चा, मतलब 6 का स्क्वायर 36, क्या सही ऑब्जर्व जा रहा है? हाँ कि नहीं, बोलना। Yes, sir. Yes, sir. 1 + 2 एक बार कर देखो, जितना मतलब क्यूब है ना, तो क्यूब को अभी भूल जाओ, क्या क्या है, 1 और 2 है ना, 1 + 2 है बच्चा, तो 1 को भी 1 को ऐड कर दो और +2 को ऐड कर दो, ठीक है, और उसका पावर स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो ये तुमको मिल जाएगा 9 के बराबर मिलेगा कि नहीं, 3 का स्क्वायर 9, बोलो। और ये Yes, क्या sir. है, देखो, तो ये क्या है बच्चा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो हम बोल सकते हैं देखो 1 + 2 + 3 + 4 तक ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 4 तक ऐड किया तो कितना मिला, बोलो, ये बोलना। 200. 10. 10 का स्क्वायर कर दो, 100 मिला, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसी तरह इसका वैल्यू बोल रहा है, मतलब क्या होगा, बोल तो जल्दी जल्दी हम निकाल दे, 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 तक ऐड करेंगे, करेंगे कि नहीं? Yes, sir. 10 तक ऐड करके उसका स्क्वायर कर, चलो 10 तक ऐड करके, तो 10 तक ऐड करना आसान है ना बच्चा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो सर मेरा ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है। Sir, आगे. कितना है बोल, सर 2025। देखो 2 सर 0 2025। सर मेरा 145 आ रहा है। सर 2025। आया क्या बच्चा, देखो 2025 आ रहा है क्या, सर मेरा 3025 आ रहा ए हाँ सही है, ये 3025 यस होगा, सर मेरा 3025 आ रहा है। सर 2 नहीं 3025। हाँ, 3025. गलत कर दिया, ठीक है। देखो 1 से लेके 10 तक ऐड करते हो तो कितना मिलता है बच्चा, बताओ तो, 1 से सर लेके 50। सर 55। 55 मिला, Yes, sir. 55 मिला सर. Yes, sir. देखो 1 से लेके 10 तक ऐड कर, कितना मिलेगा, 55 मिलेगा, और 55 का भी स्क्वायर रूट नहीं पड़े हैं क्या, मतलब स्क्वायर, Sir, 3025. Sir, 3025. हाँ 3025. मतलब 55 का स्क्वायर कर देंगे, समझा कि नहीं बच्चा, ठीक है। अब मान Yes, लो sir. मैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 तक दिया, 7 का क्यूब 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 क्यूब, इसका वैल्यू बोला निकालने के लिए, तो क्या करोगे आप लोग, इंडिविजुअली 1 से लेके 7 तक जोड़ दोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे कि नहीं, हाँ या ना। हाँ सर. Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. बोल। Yes, sir.
सर इसका आंसर आ गया। सर आ गया। 784। सर कितना है बोल? 780। सर 784। हाँ चलो 784 सबका है क्या? यस सर। देखो आप देखो यहाँ पे देखो बस क्यूब आपको निकालने आ गया तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये देखो ये आ गया सारे बच्चों का, तुम लोग खुद निकालोगे ठीक है, क्योंकि ये मैं निकालना बता दिया होगा। चलो यहाँ तक ऐड करो, 1 से लेके 7 तक ऐड करोगे तो तुम्हारा आएगा 7 + 8 कितना आ रहा है? 28 ना? 28। 20 सर 28 × 28 कितना आया? सर 784। ठीक है बस चलो आप देखो, आपसे क्या आगे पूछ रहा है। देखो फाइंड द क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर। ठीक है लिखो फाइंड राइट लिखो राइट द क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर। ठीक है नेचुरल नंबर बोला है ऑफ विच आर मल्टीपल ऑफ 7 मल्टीपल ऑफ 7। आप बोल रहा है क्या? एंड देखो एंड बोल रहा है एंड वेरीफाई बच्चा क्या बोल रहा है? वेरीफाई द क्यूब of a multiple of 7 is a multiple of 7 cube। ठीक है समझा बच्चा लोग? बोल ये क्या बोल रहा है बोल। देखो राइट द क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर ठीक है ऑफ विच आर मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है तो 7 का मल्टीपल क्या क्या होगा बोलो? सर पहले तो ये बोलो 7 का मल्टीपल। सर 14, 14, 21, 28 and 35। हाँ तो 5 नेचुरल नंबर बोल रहा है बच्चा, अब जो 5 नेचुरल नंबर में क्या होना चाहिए वो 7 का क्या होना चाहिए मल्टीपल। तो 7 का मल्टीपल होगा 7 होगा, समझा कि नहीं? ठीक है इसके बाद क्या होगा 14 होगा, उसके बाद 21 होगा, उसके बाद 28 होगा 35। 35। बताओ ये सारे नेचुरल नंबर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो अब इसका क्या बोल रहा है आपको? क्यूब निकालने के लिए निकाल दो बच्चा लोग। बस क्वेश्चंस को समझना है क्या बोल रहा है। क्यूब निकाल दो बोलो बच्चा लोग क्यूब निकालो। सबको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? यस सर। तो बच्चा लोग बोलो कैसे निकालेंगे? अश्विन क्या आ रहा है आपका? दीपिका यस सर कर रहे हैं। अश्विन क्या बोलो? सर कर रहे हैं। क्रिस क्या समझ में आया तुमको क्या करना है?
Yes, sir. प्रत्युष बोलो। प्रत्युष बताओ तो, अगर 9 का मल्टीपल बोलता तो क्या क्या लिखते? क्या सर? 9 का मल्टीपल बोलता हमको, 9 का मल्टीपल, 5 नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 9, तो हम लोग क्या क्या लिखते? सर लिखते 9, 18, 27। हाँ सही बोल रहा है, ठीक है। चलो बच्चा 7 का बोल रहा है, तो आप लोग 7 का निकालो जल्दी। क्यूब सबका निकाल लिए सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया सारा। सबका आ गया? चलो यस सर। यस सर आ गया। 343 पहला का कितना आया? 343 343। सेकंड का 2744 9261 9261 आगे 21952 1952 सर 21952 सर फिर 2875 सर 42 सर 42875 42 सर 42875 42875 42875 सर 42875 देखो आया। यस अगला सर। पूरा आगे क्या पूरा है? एंड वेरीफाई द क्यूब ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 का क्यूब। ये वेरीफाई करो बच्चा, कैसे करोगे? सर 343 7 से डिवाइड होके सर 49 आएगा। 49 आएगा ना? सर हाँ सर 343 का सर 49 into 7 343। ये नहीं बोल रहा है बच्चा, ये बोल रहा है कि वेरीफाई द क्यूब ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 7 क्यूब, ठीक है। ये जो सारे आपके क्या है क्यूब आए, उसको आप लोगों को क्या प्रूव करना है कि ये 7 का क्यूब का क्या है, ये जो है ना, ये जो निकला है, ये जो सारे निकला, ये जो आपका सारा रिजल्ट निकला है 7 क्यूब का मल्टीपल है। ये क्या बोल सकते हो? देखो बच्चा, तो ये समझ में आया? मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे कैसे हम लोग करेंगे। देखो तो फाइनली देखो बच्चा, यहाँ पे 7 का क्यूब को लिख सकते हैं 7 into 1 का क्यूब। बोलो यस सर। ये तुम्हारा आएगा 7 क्यूब, आएगा कि नहीं आएगा फाइनली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 14 को क्या लिख सकते हैं? 7 into 2 का क्यूब लिख सकते हैं। बोलो यस सर। यस सर। 14 into 2 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? ये देखो ये आया बच्चा, ये आ जाएगा देखो 2 का क्यूब। देखो क्यूब अगर होल में मल्टीपल हो, देखो ये प्रॉपर्टीज लिख लो, a into b, इसका पावर क्या है बच्चा? m है, मतलब m है, ये इंडिविजुअल हो जाता है a का पावर m into b का पावर m। ये साइड में लिख लो तो बच्चा लोग, आप लोग बहुत समझदार हो आप लोग। देखो समझा? यस सर। यस सर। तो ये समझ में आया? ये लिखा? यस सर। यस सर। अब बताओ, अब यहाँ पे देखो, ये देखो 7 into, हाँ चलो, सर 7 into 2 क्यूब। हाँ रुको, इसको लिख सकते हैं 14 को 2 into 7 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो यहाँ से मिलेगा 2 का क्यूब into 7 का क्यूब। बोलो बच्चा, मिलेगा। और 31 को, ये 21 को तुम क्या लिखोगे? 21 को बच्चा, 21 को आप लिखोगे कि 3 into 7 का क्यूब। हाँ,
तो ये 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब लिखोगे कि नहीं, हाँ या ना? और 28 का क्या लिखोगे? 28 का 4 इंटू 7 का 7 equals to 4 to the power 3 into 7 cube. हाँ, अब ये देखो 5 का क्यूब को क्या लिखोगे? 5 का ये 35 का क्यूब को 5 इंटू Sir, 5 into 7 cube equals to 5 cube into 7 cube. देख बच्चा, अब यहाँ पे देखोगे, ठीक है, मतलब इसका इसका ऐसे लिखो, इसके लिए 1 इंटू 7, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 7 लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? फाइनली 1 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, समझा? अब देखो बच्चा, अब यहाँ पे देखो, ये सारे में हम क्या देख रहे हैं? आप देखो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 इंटू 7 क्यूब, बोलो हाँ या ना? 2 का Yes, क्यूब sir. कितना आएगा? इंटू 7 क्यूब होगा कि नहीं? 3 का क्यूब 9 इंटू 7 क्यूब, ये 9 नहीं 27 ना, सॉरी, ये आएगा 27 इंटू 27 इंटू क्या होगा? 7 का क्यूब होगा ना। और ये देखो 4 का क्यूब कितना होगा? Sir, 64. Sir, 64. 64 इंटू 7 का क्यूब और 5 का क्यूब 125 इंटू 7 का क्यूब, क्या बच्चा? तो यहाँ पे देखो बच्चा, कुछ समझ में आ रहा है कि ये सारे में क्या है? 7 का क्यूब छुपा हुआ है ना, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो मैं बोल सकता हूँ कि क्या है? मल्टीपल ऑफ 7 इज द ये इज द मल्टीपल ऑफ 7 क्यूब, नहीं बोल सकता हूँ मैं, नहीं बोल सकता हूँ, बोलो 3 4 sir. 3 Yes, sir. देखो 3 4 यहाँ पे देखो 3 4 3 2 7 4 4, ठीक है। उसके बाद क्या है? 9 2 6 1, ओके, 2 1 9 5 2, और क्या है लास्ट वन बच्चा? 4 2 8 7 5, समझा? ये लिखो आर दी मल्टीपल ऑफ 7 का क्यूब, समझा कि नहीं? है कि नहीं है, बोलो। यस सर। Yes, ये देखो sir. ये सभी में से हुआ है ना, इसीलिए ये क्या होगा? इसमें से अगर कॉमन निकालोगे बता तो क्या आएगा? 7 का क्यूब ही आएगा ना, बोलो। इस सभी में से मैं बोलूंगा कि कॉमन क्या है, बोलो। तो ये कॉमन क्या है? ये लेके आओगे 7 का क्यूब ही आएगा ना, बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. 7 का क्यूब क्या हो गया? इसका मल्टीपल, तो वेरीफाई हो गया कि नहीं हुआ, बोलो। यस सर। लिख लो बच्चा लोग, लिख लो तुम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग के, लिख दो सब। Sir, हो गया. हो गया? यस सर। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. कर लेंगे. हाँ। तो याद रखना। अब देखो, अब जो क्वेश्चंस मिल रहा है, अभी हम लोग क्यूब के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। क्यूब रूट अलग है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। अब देखो बच्चा,
आपका ये क्वेश्चन है, ये जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। ये जो बोल रहा है बच्चा लोग, देखो ध्यान से, बोल रहा है कि which of the following are perfect cube, are perfect देखो बच्चा, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग बताओगे कि कौन परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, मतलब दे रहा हूं कुछ। ये है पहला 343, सेकंड वन 1000, थर्ड वन 728, फोर्थ वन, सर हम लोगों को बस यस और नो लिखना है या फिर किसका परफेक्ट क्यों है वो भी लिखना है? मतलब which of the following are perfect cube, जो परफेक्ट क्यूब है वही लिखना ओके है, सर। नहीं है ओके सर, थैंक यू। वो नहीं लिखना है। सर आप जो नंबरिंग दिए हैं वो सारा मिस्टेक कर रहे हैं। ओ सॉरी सॉरी, अच्छा 3 के बाद 4 बोले है, चलो 3 के बाद, ओके सॉरी 3 के बाद 4 यहाँ चलाना, फोर्थ नंबर 106480 और हाँ चलो यही तक लो, बताओ बच्चों। 3 के बाद 4, अच्छा 4, दिस वन ले ले, ये 4 5, दिस वन 6, ठीक है। तो फर्स्ट वाला होगा यस या नो? सर फर्स्ट वाला नहीं होगा। नहीं हुआ, सेकंड वाला सर होगा। सर होगा। सर होगा। थर्ड वाला सर होगा। होगा तो किसका होगा ये बताओ। सर थर्ड वाला 12 से होगा। क्या बोला? सर 12 से होगा। 12 से। कितना बोल रहा है? सर 12। 12, हाँ ठीक है बच्चा, 12 सही है, थर्ड वाला का 12 सही है। आगे बोल। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सर कैसे निकालना है हमको नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ बच्चा, रुक जाओ, और सारे बच्चे बोलो। इस सबको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछेगा, जिसको समझ में आ गया वो निकालेगा, बोलो। मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ।
देखो अब मुझे बताना है कि परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा। देखो तो स्क्वायर के लिए हम लोगों का नियम सिखाया गया, ठीक है, लेकिन क्यूब के लिए हम लोग क्या, आपको एलसीएम लेने आना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉरी फैक्टर ढूंढेंगे, किसका, 2, 4 और 3 का सारे फैक्टर को निकालेंगे, ठीक है बच्चा। तो ये देखो, ये पहले बताओ कि ये 2 से डिविजिबल होगा नहीं होगा। तो 3 से हाँ 3 से हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करके फैक्टर है या नहीं 3 इसका, ये बताओ। हाँ तो 81 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। यस सर आएगा। मतलब 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है। आप देखो 81 अब 2 का फैक्टर तो सर, होगा 3 नहीं, तो 2 के बाद बच्चा, देखो पहले पहले आपको 2 से सोचना है, 2 का अगर नहीं होगा तो 3, 3 का नहीं होगा तो उसके बाद 4, 4 का नहीं होगा तो 5, 5 का नहीं होगा तो 6, ऐसे करके बढ़ना है। तो 3 का Yes, है sir. 81, तो ये 27 27, ठीक है। देखो 27 फिर क्या है, 27 का फैक्टर एक 3 होगा कि Yes, नहीं sir. होगा। सर फिर 9 तो ये क्या है, समझा। आप देखो बच्चा, ये अब ये 3, ठीक है, अब इसका 3 का तो 1 होगा नहीं, तो 3 1 1 आ जाएगा, तो छोड़ दोगे आपको, ठीक है, समझा। अब 1 में भी किसी से मल्टीप्लाई करते तो वही दे देगा, तो बोलो। तो यहाँ पे देखो बच्चा, क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 4 3, 2 4 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 3, ठीक है, into 3, ठीक है, into 3 into 3, ठीक है। into 1 करोगे तो 1 into 3 तो क्या, 1 से कोई मतलब नहीं, 1 में किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो नो चेंजेस, ठीक है बच्चा। तो एक बात बता, देखो अब देखो बच्चा, यहाँ पे हमें क्या देखना है, परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो हम देखो, हम यहाँ पे देखें कि ये 3 मिल गया, मतलब 3 टाइम्स मिल गया, तो हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है बच्चा। लेकिन एक बात बताओ, और जो रिमेन 3 है उसमें कितना है, 2 है, उसका पावर क्या होगा, इंटू 3 का पावर 2, समझा कि नहीं। ओके, तो ये एक और 3 का मिलता, तो ये क्या हो जाता, परफेक्ट क्यूब हो जाता ना, बोलो। यस हाँ सर सर इसमें एक 3 नहीं है, बोलो है कि नहीं है। तो यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, अगर ये क्यूब रहता तो परफेक्ट हो जाता, समझा कि नहीं। अगर मान लो कि यहाँ पे 3 का 3 रहता पावर, ठीक है, तो ये हम 3 into 3 का होल क्यूब लिख देते हैं, बोलो, तो ये फिर क्या हो जाता, 9 का क्यूब, तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। लेकिन बोलो, आप देखो एक बात बच्चा समझ लो, ये प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखना, a का पावर m इंटू a का पावर, देखो a का पावर m इंटू b का पावर m, b का पावर m, तो ये हो जाएगा बच्चा a b का पावर m, समझा कि नहीं समझा। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, a का पावर m इंटू b का पावर m बच्चा, तो a b का पावर m जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि इसका पावर सेम ही नहीं है, तो होल का पावर होगा, कभी नहीं होगा ना। तो देखो इसमें ये 3 स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता बच्चा, ये परफेक्ट क्यूब नहीं मिलेगा, ठीक है कि नहीं। परफेक्ट क्यूब होने के लिए इसमें एक और 3 होना जरूरी है, मैंने समझा कि नहीं। यस सर समझा कि नहीं, जो बोल रहा था सर कैसे निकालेंगे, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या आया आपको समझ में बच्चा। हाँ सर समझ आ गया। हाँ तो आप देखो, हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर ढूंढते हैं बच्चा, क्या देखते हैं, फैक्टर, फैक्टर निकालते हैं, और फैक्टर निकल गया तो फाइनली हम लोग क्यूब पावर क्या देखेंगे, कितना का पावर क्यूब मिल रहा है, ठीक है। जैसे मैं दूसरा भी एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको,
आप देखो बच्चों, इसी तरह से 172128 का कितने बच्चे निकाला? 1728 का सर 12 होगा। सर 12। इसका 4 नंबर का है क्या बच्चा लोग? 4 नंबर थोड़ा लंबा है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना। देखो 1728 के बारे में कोई पूछेगा सर ये किसका परफेक्ट क्यूब है, तो ये देखो पहले हम 2 से मतलब 2 का फैक्टर लेने के बाद 2 फैक्टर आएगा तो कितना आएगा बोलो? 8, 6 और 4 आएगा कि नहीं आएगा? फिर ये देखो ये किसका फैक्टर है? 2 का मिलेगा ना, तो ये आया Yes, बच्चा sir. 4। अब देखो फिर 2 का आएगा ना, तो ये हाँ कितना सर। आएगा बोल? ये कितना आएगा बोलो? कितना मिलेगा? 4, सर 216। 6। अब देखो 216, अब फिर 2 का होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। 216 होगा तो फिर कितना आएगा बोलो? 216 सर सर 1 और 8। 1 और 8 सर 8। 108 सर 108। नहीं होगा बच्चा। अब फिर देखो ये 2 आएगा तो ये कितना आया? 54। 50, 56, सर 50। फिर 2 आएगा सर तो ये कितना 50। आएगा? 28 आएगा। सर वहाँ पे 108 के बाद 54 आएगा। हाँ सर। सॉरी ये आएगा 54। सॉरी ये तुम्हारा 54 आया। आप फिर 2 से लगाओगे तो 27 होगा बच्चा, ठीक है? नहीं आएगा बच्चा 27? सर आएगा। तो देखो 27 के बारे में मुझे मालूम है, तो यहाँ से देखो 1728 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है? अब फिर इंटू देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये उसके बाद 27 है, तो 27 को हम 3 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं, तो ये मिला क्या बच्चा? इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है? मतलब क्यूब कुछ है, क्यूब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, इसीलिए हम क्यूब कर रहे हैं, ठीक है? देखो 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब होगा कि नहीं? हाँ या ना? अब देखो बच्चा पावर सबका सेम, पावर सबका सेम मिला तो ये क्या हो जाएगा हाँ बोलो? 2 इंटू 2 इंटू 3 का होल क्यूब हो जाएगा। आप बोलो ये कितना आया? ये देखो सर 4 12। 4 इंटू 3 तो 12 का क्यूब मिला, ये 12 का क्यूब मिल गया मुझे। इसी तरह 3087 क्या बोलो है किसी का क्यूब? सर इसका नहीं आ रहा है परफेक्ट क्यूब। सर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। नहीं है, हाँ या ना? अगर नहीं आ रहा है तो बोलोगे नहीं है सर ये। सर नहीं है। अगर तुमको लग रहा है, अगर तुमको लग रहा है कि मुझको निकालने में दिक्कत हो रहा है, ये होगा, तब तो कंफ्यूजन वाली बात है बच्चा। क्या बोलो क्या लग रहा है? सर नहीं है। सर क्यूब परफेक्ट क्यूब है। हाँ सर ये क्या परफेक्ट क्यूब है? अब तो तुम लोगों को बताना है ना, बोलो क्या लग रहा है तुम लोगों को? सर हमको लग रहा है ये है। अच्छा कौन सा? वो 5 नंबर का बात कर रहे हो?
सर 3 नंबर जो आप 1728 बोल रहे हैं। और तो 3 नंबर तो है ही, और उसके बाद Yes. 5 नंबर है ना। सर 2 नंबर 1000 परफेक्ट स्क्वायर है ना? क्या बोला सर बच्चा? सर जो 2 नंबर 1000 है वो भी तो परफेक्ट स्क्वायर है। 2 कॉमा सर 1000 है जो वो भी तो परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, ये भी स्क्वायर है। 1000 भी 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है बच्चा। हाँ, ये भी है। देखो 10 स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब है, 10 का क्यूब है, समझा। और ये क्यूब नहीं होगा बच्चा, ये क्यूब नहीं होगा, ठीक है। और ये बताओ 4608 ये हो रहा है? सर सर 4608 क्या बोलो? तो नहीं है परफेक्ट। परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्या बोला? सर परफेक्ट क्यूब नहीं है। कौन सा 4608? हाँ सर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। हाँ, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा बच्चों, ठीक है। कैसे पता किया? फैक्टर निकाला ना, आया ना। यस सर। हाँ सर। देखो बच्चा, अभी किसी के माइंड में चल रहा होगा कि सर बोले हैं 2 के बाद 3 के बाद ऐसे करते चले जाए तो मेरा टाइम ही लॉस हो जाएगा, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बोलो, ऐसा माइंड में किसी का आ रहा है? बोलो बोलो। देखो वो ये भी सोच रहा होगा ना कि 2 का फैक्टर होगा, उसके बाद 3 का, तो टाइम ज्यादा लग रहा है। ऐसा किसी के माइंड में आ रहा है? नो। हाँ, तो देखो बच्चा, अगर बड़ा कोई, हाँ देखो देखो, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज तुम 2 के लिए ही चेक करोगे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ बच्चा कि आप देखो यहाँ पे हम एक आपको कॉमन सेंस वाली बात बताते हैं, ठीक है। आओ देखो, जैसे कि आपको 1728 का निकालना था, ठीक है। मैं कोई भी एग्जांपल, यही एग्जांपल लेता हूँ, 1728 का निकालना था। एक बार 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक बार 2 से डिवाइड किए, देखो उसके बाद 864 आया, ठीक है। अब फिर हम क्या किए बच्चा, फिर हम क्या किए, आप देखेंगे कि ये अगर 2 ये देखो 2 से तो डिवाइड होगा ही, देख लेते हैं हम 4 से भी डिवाइड हो रहा है क्या। देखो तो 4 से डिवाइड हो रहा है, देखो तो 864 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो देखो रहा 2 से हम कर देंगे और ये आएगा 6 तो 1 4 2 4, ठीक है, ये आएगा। देखो तो हम डायरेक्ट 4 का मल्टीपल ले लेंगे और 216 ले लेंगे। देखो कम हो गया कि नहीं हो गया? एक स्टेप मेरा कम हो गया। अब फिर इसका 4 से हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से हो रहा है क्या? तो देखो 5, ये देखो 5 और ये क्या आया 4, सर 4। 54 आया। आप देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो बच्चा, आप फिर 4 से होगा क्या? 4 से हो रहा है क्या? नहीं, नो सर। 4 से नहीं हो रहा है ना? नो नहीं सर। नहीं हो रहा है ना। तो आप देखो, अब हम 2 से लगा देंगे, 2 से, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा 2 से, तो ये क्या आ गया 27, ठीक है। अब 27 को हम क्या बोलते हैं 3, देखो 3 ये इंटू 9, ये आया 9, 3 इंटू 3, देखो आप देखो 27 को हम तो 3 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो तो बच्चा, अब हम लिखेंगे क्या, अब हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, देखो देखो बच्चा, यहाँ पे हम मुझे मिला क्या कि 2 इंटू 2, ठीक है, उसके बाद मिला 4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 4 मिला और उसके बाद 3 का क्यूब मिल गया, ठीक है। अब देखो बच्चा, ये 2 इंटू 2 और 4 इंटू 4, तो ये क्या आएगा बोलो?
ये आएगा 8 इंटू, ये देखो ये 2 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 8 कर देंगे और 3 का क्यूब। तो हम जानते हैं 8 क्या होता है 3 2 का क्यूब और 8 क्या होता है 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब। ठीक है, फाइनली 2 इंटू 2 इंटू 3 का क्यूब। समझा कि नहीं? तो ये आ गया 12 का क्यूब। समझा? तो कोई 4 से भी मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब 4 से भी क्या करेगा डिवाइड कर सकते हो आप, 4 भी इसका फैक्टर आएगा। ठीक है, तो फाइनली अगर 4 ले लेते हो तो तुम्हारा कम स्टेप में बन जाता है। ठीक है, तो लेकिन एक बात याद रखना कि इन केस बाद में आप क्या करोगे, इसको क्यूब के फॉर्म में चेंज करोगे, जैसा कि मैं यहाँ पे चेंज किया। समझा बच्चा? आया ना? यस सर। नहीं कोई बोलेगा कि सर नहीं 2 से ही हमको अच्छा लगता है तो 2 के बाद ऐसे ही करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में अगर पूछेगा ना बच्चा तो तुम 2 से ही करना। ठीक है, तभी एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। समझा कि नहीं? ओके ओके, तुम लोग 2 के बाद 3 लगाओगे, ऐसे करना। ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर आपका मार्क्स काट लेगा। समझा? एग्जाम में पूछे तो आप लोग 2 से ही करना। ठीक है, 2 देखो सबसे पहले 2 ओके सर। के बाद 4 3 लेंगे, 3 के बाद लेंगे क्या 3 नहीं आएगा तो 4 लेंगे, ऐसा कुछ। समझा कि नहीं? आया ना बच्चा लोग? हाँ सर। अब देखो, अब ऐसे ही ये देखो ये नहीं होगा। समझा? ये आपका नहीं होगा। तो कैसे बताओगे बच्चा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा? ये देखो 4 6 0 8 लिया। ठीक है, तो ये इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल तो होगा ही। बोलो, तो ये आएगा 2 3 0 4 आएगा नहीं 2 3 0 4। अब देखो फिर 2 से डिविजिबल 1 1 5 2 आएगा कि नहीं? फिर ये 2 से डिविजिबल होगा हाँ सर। तो ये आएगा 5 7 6। आप बोलो बच्चा, आप देखो अब यहाँ के बाद देखिए हम 2 से 3 ये देखो 3 2 आ गया, 3 2 आ गया ना? बोलो, यस सर। तो ये 3 2 तो क्यूब मिल गया मुझे, 2 का क्यूब। यहाँ तक तो परफेक्ट चल रहा है। आप देखो 5 7 6 किसी का क्यूब है? बोलो हाँ या ना? अगर आप यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हो, यहाँ से तुमको परफेक्ट क्यूब मिल गया 2 का क्यूब। 5 7 6 किसी का क्यूब है? बोलो बच्चा। नो सर। नो सर। अब हाँ देखो, अब यहाँ से आप बोलोगे सर यहाँ से हम क्या करें आप, तो यहाँ से फिर 2 से डिवाइड करो इसमें, तो ये क्या आएगा बोलो 2। फिर कितना आएगा बोलो, ये देखो 2 राइट। 288. 2 8 2 8 आया, मतलब 2 उसके बाद 8 288। अब देखो फिर से 2 से डिवाइड होगा ना बच्चा लोग, ये देखो 144 आया। हाँ सर। देखो बच्चा, आप देखो हो ही तो गया। 14 को हम क्या लिख सकते हैं 144 मुझे मालूम है 12 इंटू 12 होता है कि नहीं होता है 12 इंटू 12। यस सर। बोलो बच्चा, तो ये देखो अब हमें देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब होता है कि नहीं होता है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो इसका तो 2 इंटू 2 2 3 2 मिल गया। यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 144 बच्चा 144 आया। तो देखो एक मिनट यहाँ पे देखो सारे बच्चे, अब ये परफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो अब देखो बच्चा ये तो 2 क्यूब मिल गया, क्यूब लेके 3 क्यूब 2 लेके क्यूब बना लिया। बोलो अब यहाँ पे 2 इंटू 2, अब ये 2 इसको और चाहिए क्या? तो बोलो इसको हम 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6 लिख सकते हैं हाँ या ना?
हाँ सर। एक छोटा ऐसा है, तो देखो क्यों लिखे, क्योंकि इसको एक और मिल जाएगा तो वो भी क्यूब हो जाएगा। तो देखो 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब मिला। अब देखो ये किसी का परफेक्ट क्यूब है, तो ये देखो इसको हम 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, फैक्टर बना रहे हैं, ठीक है। और इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। बोलो बच्चा, 4 इंटू 3 हाँ नहीं लिख सर। सकते हैं। ये देखो यहाँ सर से लिख सकते हैं। ये 2 का क्यूब, ये क्या आया 2 का क्यूब। अब ये देखो 4 इंटू 8, ये 4 इंटू 2 क्या आया 8, और 8 हम जानते हैं 2 का क्यूब है। लेकिन एक बात देखो 3 का स्क्वायर मिला, अगर एक और 3 रहता तो ये परफेक्ट मिलता, समझा कि नहीं। हाँ सर। यस सर। तो इसीलिए बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो इसी तरह ये वाला जो 4th नंबर है, ये होमवर्क ले लो आप लोग। क्या बच्चा लोग, 4th नंबर होमवर्क ले लो आप लोग। सर मेरा हो गया। सर मेरा भी हो गया। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है 4th नंबर। नहीं सर। नो सर, ये परफेक्ट क्यों नहीं है? नो सर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नहीं आ रहा है। नो सर। नो नो सर। सर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 0 है बच्चा लोग, सॉरी परफेक्ट क्यूब बोलना है, परफेक्ट क्यूब। सॉरी सर, वही परफेक्ट क्यूब। है क्या। नो सर। नो सर। नो सर। हाँ नहीं है, नहीं है बच्चा लोग, समझा कि नहीं। हाँ सर। अब देखो बच्चा, कुछ होमवर्क ले लो। बोल रहा है देखो ये कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ आप लोग को, ये आप लोग को घर से बनाना है, ठीक है। लिख लो क्वेश्चन, लो क्वेश्चन लिख लो सारे बच्चे। which of the following which of the following which of the following are cube of even number। बोलो बच्चा, इवन नंबर बोला है, समझा। मैं ले लेता हूँ 216, ठीक है। आपको बोलना है 512, हमको लग रहा है कि लोग जल्दी जल्दी बोल सकते हो। 729, उसके बाद 1000, उसके बाद 3375, इसके बाद 13824, ठीक है। बोलो देखो जो ऑड है, ऑड क्यूब है, वो तो इवन नंबर का परफेक्ट क्या नहीं हो सकता, इवन नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। तो जो जिसके लास्ट में 2 से डिविजिबल नंबर है उसी को चेक करो बच्चा लोग, 9 वाला को तो चेक नहीं कर सकते हो। पहला होगा, बोलो तो। सर होगा। यस सर। हाँ, तो मतलब इवन नंबर का क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए इवन नंबर का। तो 216 किसका क्यूब है। सर परफेक्ट क्यूब इवन नंबर का। ये 216 बताओ ना किसका क्यूब है। सर 6। सर 6 का। हाँ 6 का। तो इसी तरह बच्चा ये होमवर्क है, ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगले क्लास में मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो इससे पहले मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा बच्चा लोग, ठीक है। ये सारे बच्चे करके लाना, ठीक है। ओके सर। ओके अब सर। बुक्स बनाओ आप लोग, स्क्वायर रूट वाला सारे क्वेश्चंस कर ले, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो लेके आना है, पूछना भी है, ठीक है एवरीवन। बोलो क्यूब देखो, कोई परफेक्ट क्यूब है या नहीं नंबर, तो हम लोग क्या देखते हैं, पहले फैक्टर निकालते हैं और सबसे छोटा लेते हैं पहले, समझा। जैसे पहले 2, उसके बाद 3 नहीं लगेगा तो 4 नहीं लगेगा तो 5, ऐसा।
ठीक है बच्चा लोग, ओके सर। तो आज के लिए इतना ही। टाटा Okay, बाय बाय sir. एवरीवन। Bye sir, thank you sir. बाय सर। Sir, bye, sir. Have a nice day. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू बच्चा लोग।